कि जो गद्दार है वो तो आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अब जो गुड न्यूज़ है वो निकल कर सामने आ रही है। ये न्यूज़ मुझे काफ़ी पहले से पता थी, लेकिन मैं इसे कंफर्म करना चाहती थी कि सच में ऐसा होने वाला है या नहीं। तो जो एसीपी सर हैं वो ढूंढ कर ले आए हैं श्रेया को, और सीआईडी टीम जो है वो पूरी हो चुकी है। श्रेया की एक बेटी है जिसको ध्यान रखने का जिम्मा या फिर उसको ढूंढने का जिम्मा दया ने लिया था, लेकिन दया उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया। श्रेया और उसकी बेटी जो है उसे किडनैप कर ले गया था बरबोज़ा, और बरबोज़ा के चंगुल से उस बेटी को, मतलब कि श्रेया की बेटी को बचा कर लाए हैं एसीपी सर। और एंड में जब शो ख़त्म होता है तब एसीपी सर सारे जो टीम मेंबर हैं उनके सामने कहते हैं कि बाकी कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक काम बहुत ही अच्छा हो गया है। बरबोज़ा के साथ रहकर एक बहुत ही अच्छा काम मैंने कर दिया है। हालांकि ये जिम्मेदारी किसी और की थी, लेकिन मैंने वो काम पूरा कर दिया है। सब पूछते हैं सर ऐसा कौन सा काम है, तो सब चौंक जाते हैं। और तभी अचानक से एक गेट खुलता है और उसके अंदर से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आती है और साथ में श्रेया रहती है। उसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी सोचते हैं कि श्रेया वापस आ गई है। दया तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और तभी एसीपी सर दया की तरफ जाकर कहते हैं कि तुम्हारा अधूरा काम मैंने पूरा कर दिया है, और श्रेया से तुमने वादा किया था कि तुम उसकी बेटी की हमेशा रक्षा करोगे, ध्यान रखोगे, लेकिन तुम नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, एक ही बात है। तो सर को यहाँ पर थैंक यू कहता है दया, और फिर श्रेया के पास जाता है, उससे पूछता है तुम कैसी हो। श्रेया कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उस बच्ची से वो 2-4 बातें करता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और उसके बाद जो सीआईडी का असली दुश्मन है या खबरी है वो सामने आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्वी है, क्योंकि जब भी एसीपी सर से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग मिलता है या कुछ भी होता है तो वो तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाती है और किसी के साथ फ़ोन पर बात करती है। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो बीच में ही गायब हो गई। जब ये कंफर्म हो गया कि एसीपी प्रद्युमन ही है, उनका डीएनए टेस्ट वगैरह हो गया था और ये हमारे एसीपी है, जब ये कंफर्म हो गया था तभी वो जाकर किसी के पास कॉल करते हुए उसे बताती है, उस तरफ से कोई बोलता है कि ठीक है अपनी गन अपने पास ही रखना, और जब भी ये एसीपी कुछ भी गड़बड़ करे तो उसे गोली से उड़ा देना। तो जो एसीपी सर है उनको भी अब ये लग रहा है कि कोई ना कोई गद्दार हमारे बीच है। खैर उनको तो पता ही होगा शुरू से ही, क्योंकि उनकी किडनैपिंग हुई, उनकी मौत का ये सब कुछ जो ड्रामा है वो उसी की हेल्प से किया गया होगा। और ये बरबोज़ा के साथ मिली है या नहीं मिली है तो आने वाले समय में आप सबको पता चल ही जाएगा। तो एसीपी सर बताते हैं कि हमारे बीच ना कोई गद्दार ज़रूर है। सब पूछते हैं कौन है सर, तो तभी सामने आती है पूर्वी, और उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या सच में पूर्वी सीआईडी की खबरी है, गद्दार है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है, हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में इसका भी खुलासा हो जाए कि वो गद्दार हैं या नहीं है, मैं बताऊँगी।